Good morning, my dear students. So today we'll learn EVS subject. In EVS today we'll start a new chapter, chapter number 19. The name of our chapter is Friends Animals. Okay. So here in this chapter some information about animals are given. So let's start our chapter. Now we'll start our chapter from the textbook. If you have textbook, then open it, page number 126. The children in the class were standing on hearing the sound tug. Okay, the sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. Okay, so क्या हुआ, सारे स्टूडेंट क्लास में थे और तुरंत ही उनको एक साउंड सुनाई दिया, टक करके एक आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने देखा कि वो आवाज़ कहाँ से आई थी, सीलिंग फैन से। और कल्याणी फिर ज़ोर से चिल्लाई कि देखो देखो यहाँ पे एक बर्ड है जिसको वो फैन सीलिंग फैन में आ गया, तो जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ है, उसको लगा था। सो पीटर ने तुरंत ही जाके वो बर्ड को तुरंत उठा लिया और उसने देखा कि वो बर्ड जो है वो उसको बहुत ही पेन हो रहा था। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया है। नवजोत एंड अली क्विकली बॉट वाटर इन अ बाउल। ओके, नवजोत और अली जो फ्रेंड्स थे वो जल्दी से जाके एक बाउल में पानी लेके आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। जो पीटर था जिसने बर्ड को एकदम अच्छे से उसको पैटेड कर रहा था। दे हेल्ड द बॉल टू द बर्ड्स बिग। फिर उन्होंने क्या किया कि जो वाटर वाला बॉल था वो बर्ड की बिग के पास वो ले गए। इट ड्रैंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। सो पानी थोड़ा पीने के बाद जो बर्ड है उसको थोड़ी एनर्जी आई और उसने क्या किया कि अपने बर्ड्स को, अपनी जो विंग्स है उसको फ्लैट करना शुरू किया। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने क्या किया कि सारे जो चिल्ड्रन आजू बाजू में थे उनको चले जाने के लिए बोला। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। ओके, उनको लगा कि ये जो बर्ड है वो अभी फिर से वो फ्लाई करने की ट्राई कर रहा है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। और थोड़ी ही देर के बाद जो बर्ड जो हर्ट हुआ था वो वापिस उड़ के चला गया। Now page number 127. Next day the children saw birds circling above them in the classroom. Okay, दूसरे दिन स्टूडेंट ने, बच्चों लोग ने देखा कि दूसरे दिन अगेन वो बर्ड आके उनके क्लासरूम में सर्कल में घूम रहा था। The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day. यानी वो चिल्ड्रन सब फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या ये वही बर्ड है जो बर्ड कल हर्ट हुआ था। They quickly switched off the fan and started to clap. Okay, फिर उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि शायद से ये बर्ड सर्कलिंग कर रहा है तो शायद वो फैन में ना आ जाए, फिर से वो हर्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपना जो फैन है उसको स्विच ऑफ कर लिया। Now here exercise is given. Put the sentences in correct order. So जो अभी हमने छोटी स्टोरी पढ़ी वही सारे सेंटेंसेस यहाँ पे दिया है, जिसको हमें जंबल करके दिया है, हमें उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे आएगा द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विथ द फैन। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर लिखना है, सबसे पहले जो बर्ड है वो हर्ट हुआ था। सेकेंड नंबर पे क्या हुआ, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। ओके, हर्ट होने के बाद पीटर ने उसको हैंड में ले लिया और उसको लविंगली पैट करने लगा। थर्ड नंबर, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। ओके, अली और नवजोत दोनों वो बर्ड के लिए थोड़ा पानी बोल में लेके आए। फोर्थ नंबर पे फिर वो बर्ड ने थोड़ा पानी पिया और वो थोड़ा थोड़ा फ्लाई करने की ट्राई कर रहा था और फिर वो उड़ के चला गया। लास्ट में द चिल्ड्रन शो अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि अगेन वो बर्ड आके क्लासरूम में सर्कलिंग कर रहा था। सो इस तरीके से आपको जो नंबरिंग करना है आप इसके अकॉर्डिंग करोगे। Now here another story of another animal is given. See here, which animal is here? Cat. Okay, so see,
Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in her courtyard of his हाउस. ओके, सो जो शंकर है वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसके घर पे जो कैट थी उसने और 4 किटन्स को बर्थ दिया था और वो 4th किटन कहाँ पे रहते थे कैट के साथ, और वो शंकर के कोर्टयार्ड में रहते थे. He started spending his free time with them. ओके, शंकर ने क्या शुरू किया, फिर उसका जो भी फ्री टाइम था वो ये कैट के साथ और उसके किटन के साथ वो स्पेंड करता था. वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई. एक दिन जो शंकर है वो मॉर्निंग में उठ गया और उसने देखा कि जो कैट है वो रो रही थी. डू यू नो हाउ कैट क्राइज. ओके, क्या आपको पता है, आपने कभी देखा है कि कैट रोती हुई हो ऐसा. ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड. उसने देखा कि कैट रो रही थी तो वो कोर्टयार्ड की ओर जाने लगा. ही शो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कुडिंग इट्स 3 किटन्स. ओके, सो जो कैट थी वो रो रही थी और वो किस तरीके से रो रही थी, उसके जो किटन है उसको गले लगा के वो रो रही थी. वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग. क्यों रो रही थी, क्योंकि उसके 4 में से सिर्फ 3 ही किटन थे, एक किटन उसका मिसिंग था. ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन. फिर शंकर ने क्या किया कि वो कोर्टयार्ड में जाके उसने आउटसाइड जाके उसने देखा तो मालिनी करके जो गर्ल है वो एक किटन को लेके खड़ी थी और उसको वो पैट कर रही थी. शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड. मालिनी शो द कैट क्राइंग. ओके, यानी कि शंकर ने वो मालिनी को कोर्टयार्ड में बुलाया और उसको दिखाया कि देख तूने ये किटन ले लिया है, सो इसके लिए ये जो कैट है वो रो रही है. Now here one question is given. What do you think मालिनी would have done? यानी कि आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा कैट को रोती हुई देख के. मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मालिनी ने कैट को रोते हुए देख के उसका जो किटन उसने लिया था वो कैट को वापस कर दिया. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग का अगर कोई भी पर्सन घर का इधर उधर हो जाता है तो हमें चिंता होती है, सेम एज जो एनिमल्स होते हैं उसको भी उनके बच्चे की इतनी ही चिंता होती है. सो कभी भी हमें बेबी एनिमल को उसकी मदर एनिमल से अलग करना चाहिए नहीं. A story of another animal is given. Which animal is this? काव. ओके, भोली मीनूस काव. ओके, जो मीनू की काव है और उसका नाम क्या बताया है यहाँ पे, भोली. मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली. ओके, सो जो मीनू है वो ये भोली को हर रोज फील्ड या फार्म में उसको ग्रेज करवाने के लिए ले जाता है. वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग. The wound was bleeding heavily. ओके, यहाँ आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक दिन मीनू उसको जो ग्रेज करवाने के लिए ले जा रहा था तब एक स्कूटर जो स्पीड में आ रहा था और उसकी वजह से भोली को यहाँ पे पैर में एक्सीडेंट हुआ और उसको पैर में लगा जहाँ से बहुत ही खून बह रहा था. What will people do in मीनू's family do? सो जो उसको लगा है तो उसके मीनू की फैमिली के पीपल क्या करेंगे, दे वुड वॉश द वाउंड विद वाटर एंड अप्लाई सम मेडिसिन. ओके, वो लोग क्या करेंगे कि भोली को जहाँ पे लगा है उसको पहले अच्छी तरीके से धो लेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ी मेडिसिन अप्लाई करेंगे जिससे भोली को ज़्यादा खून ना निकले और उसको थोड़ा पेन भी कम हो. सो इस तरीके से जब आप भी कभी एनिमल को हर्ट हुआ या किया गया या हर्ट हुआ देखते हो सो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई एल्डर है उनको बताओ कि वो किसी को कॉल करके या तो फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाए. नेक्स्ट, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल. यहाँ पिक्चर के साथ दिखाया है चंदू धोबी जो है उसको उसका डोंकी जो है वो बहुत ही पसंद है और वो अपने डोंकी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता है. द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क. जिस तरीके से चंदू उसकी केयर करता है डोंकी की, सेम डोंकी भी बहुत सारे काम में चंदू की हेल्प करता है.
Look at the picture and write what are the things that Chandu does for his donkey. So यहाँ पे पिक्चर देख के हमें बाजू में लिखना है कि चंदू किस किस तरीके की केयर अपने डोंकी की लेता है. सो फर्स्ट आप देख रहे हो चंदू गिव्स अ बाथ टू हिज डोंकी. यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से वो नहलाता है. चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट. उसको यहाँ पे खाने के लिए चंदू क्या दे रहा है? ग्रास दे रहा है. चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक. उसको इस तरीके से अच्छी तरीके से उसको पानी भी पिलाता है. चंदू डेकोरेट्स हिज डोंकी विथ फ्लावर्स. ओके, हमें भी ऐसा अच्छा लगता है कि हमारा भी जो एनिमल, कोई पेट एनिमल हम उसको घर पे रखते हैं तो उसको हम अच्छी तरीके से खिलाते हैं, नहलाते हैं, उसको बाहर घूमने ले जाते हैं, उसको हम डेकोरेट भी करते हैं. Now here our pet animals and domestic animals. So pet animal and domestic animal जो है उसमें क्या डिफरेंस है? So देखने में तो जनरली वो बहुत ही सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट उसमें क्या है? A pet animal is kept for entertainment of people, जबकि a domestic animal is kept to help in our work to give us something. Okay. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेट एनिमल है उसको हम एंटरटेनमेंट के लिए रख सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक जो एनिमल है वो हमारी बहुत सारे काम में हेल्प करता है और इवन वो बहुत सारे चीज़ भी हमें देता है. सो ये छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल का. अब यहाँ पे जो पिक्चर दिखाए हैं ये सारे पेट एनिमल्स है और ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है. नेक्स्ट पेज नंबर 129. Do you or any your neighbors have a pet? Which one? So ये आपका आंसर डिफरेंस हो सकता है सबका, क्योंकि सबके घर के आजू बाजू में या तो आपके घर में कोई पेट एनिमल है. यस और नो आपको लिखना है, और अगर है तो कौन सा है? डॉग है, कैट है, आप क्या घर पे रखते हो वो यहाँ पे लिखना है. नाउ व्हाट नेम यू हैव गिवन टू योर पेट. सो यहाँ पे भी सबका आंसर डिफरेंट रहेगा. आपने अपने पेट को क्या नाम दिया है वो आपको लिखना है. नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज हंग्री, फीलिंग हॉट और कोल्ड, टीज्ड बाय समवन और हर्ट. सो आपने अगर पेट रखा है या तो फिर आप जब भी कोई पेट एनिमल को देखते हो कि वो बहुत भूखा है तो क्या करते हो आप या हम? गिव फूड टू ईट. हम उसको भूखा देख के उसको खाना देते हैं. फिर आप देख रहे हो कि उसको या तो गर्मी लग रही है या तो ठंडी लग रही है, ऐसा आप देखते हो तो रैप हिम विथ अ ब्लैंकेट इन अ विंटर. अगर ठंड है तो हम उसको ब्लैंकेट से रैप करेंगे. अगर उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम थोड़े ठंडक वाले एरिया में लाके उसको रखते हैं. देन टीस्ड बाय समवन. अगर हमारा पेट एनिमल को कोई टीस कर रहा है, उसको कोई चिढ़ा रहा है तो हम क्या करेंगे? आई टेल हिम नॉट टू टीस माई पेट. मैं उसको मना करूँगा, उसको टीस मत करो. अगर आपने देखा कि वो हर्ट हुआ है, उसको कहीं पे लगा है, देन आई टेक हिम टू वेटनरी डॉक्टर. ओके, जो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेटनरी डॉक्टर. सो ये आपको याद रखना है, जब भी एनिमल को कुछ लगा है, वो हर्ट हुआ आप देखते हो तो उसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना है. एक्सरसाइज. वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम. वी लुक आफ्टर देम टू. In the table below are the name of some such animals. Complete the table. So यहाँ पे आप देखते हो टेबल हमें दिखाई दे रहा है. Here we have to write name of the animal and why do we keep them. Okay, हम क्यों उसको रखते हैं वो यहाँ पे रीज़न लिखना है. So first name of the animal dog. So dog को हम for entertainment के लिए भी रखते हैं. Also for our security. डॉग को हम सिक्योरिटी के लिए भी अपने घर पे रखते हैं. नाउ हियर इट गिव्स मिल्क. सो कौन कौन से एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं? सो काव, गोट एंड कैमल. ओके, नेक्स्ट वन इट पुल्स कार्ट. कौन सा एनिमल है जो कार्ट पुल करता है? सो बुलक और हॉर्स. नाउ ऑक्स. सो ऑक्स हमें किस तरीके से हेल्प करता है? हेल्प्स द फार्मर टू प्लाउ दी फील्ड. जो फील्ड होता है उसको प्लाउ करने के लिए हमें ऑक्स की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट वन हैन. हैन गिव्स अस एग. फिश. सो फॉर एंटरटेनमेंट. फिश जो होती है उसको हम कई बार खाते भी हैं और
हम एंटरटेनमेंट के लिए उसको एक्वेरियम में भी रखते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरट, सो वी लव इट। कौन सा ऐसा बर्ड है जो हमें बहुत ही पसंद है? सो पैरट। नेक्स्ट वन इज हनी बी, सो हनी बी गिव्स अस हनी। ओके, सो इस तरीके से आप अपना टेबल कंप्लीट करोगे। यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल एंड व्हाई डू वी कीप देम, यहाँ पे रीज़न हमें लिखना है। पेज नंबर 130, सी हियर बर्ड बाथ। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। एक आपको अर्थन पॉट लेना है जिसका ऐसा माउथ जो है वो वाइड होना चाहिए। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन दी पिक्चर। फिर आपको क्या करना है, वो पॉट को इस तरीके से रोप से आप टाई कर लोगे और आपके घर के आउटसाइड, ओके, या तो फिर कोई ट्री अगर आपके घर के सामने है उसके ऊपर इस तरीके से आपको उसको हैंग कर लेना है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside। यानी कि ऐसा जो पॉट आपने बनाया फिर उसको आप आपके घर के आउटसाइड में रख दो और हर रोज उसमें आपको पानी डालना है। Pour water in it every day। Observe which bird comes to drink water। ओके, फिर आप क्या करोगे, हर रोज आपने जो बाहर पॉट रखा है उसमें पानी रखोगे तो कौन कौन से बर्ड्स है, एनिमल पानी पीने के लिए आते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। सो ये एक्टिविटी आप घर पे करोगे। सेम ऐसा अर्थन पॉट ले लो और उसको इस तरीके से रोप से टाई करके घर के आउटसाइड कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हो तो, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। यह लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। हमें जैसे जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, सेम जो एनिमल्स है वो भी बिना पानी रह सकते नहीं है। देर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग। ओके, सो ऐसे कितनी चीज़ें होती है जो एनिमल और ह्यूमन दोनों वो चीज़ के बिना चला सकते नहीं है। सो ऐसी कौन कौन सी थिंग है? सी हियर एयर, वाटर एंड फूड। ये तीनों थिंग ऐसी है जिसके बिना ना तो ह्यूमन जिंदा रह सकता है और ना तो एनिमल जिंदा रह सकता है। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। You know that we eat a variety of food. Similarly, animals to eat different kinds of food. जिस तरीके से हम हर रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं, सेम एनिमल को भी डिफरेंट फूड आइटम की ज़रूरत होती है। Now page number 131. See here. Have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the table. क्या आपने कभी कोई एनिमल को खाना खिलाया है? अगर यस तो आपको लिखना है वो टेबल में जो नीचे दिया है, या तो फिर आपने नहीं खिलाया बट आपने किसी को खाना खिलाते हुए देखा है तो भी आपको ये फिलअप करना है। नेम ऑफ द एनिमल यू फेड एंड व्हाट डिड यू फीड। ओके, आपने कौन कौन से एनिमल को खाना खिलाया है और आपने उनको क्या खिलाया वो यहाँ पे लिखना है। सो हियर डॉग, डॉग क्या खाता है जनरली? मीट, बिस्किट एंड डॉग फूड। सेकेंड कैट, सो कैट क्या खाती है? मिल्क पीती है और फिश भी वो खाती है। काउ, बफेलोज, तो काउ एंड बफेलोज जो है वो ग्रास खाते हैं। पैरट, पैरट को ज़्यादातर फ्रूट लाइक करता है और फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट? गुआवा, एप्पल, ऐसे फ्रूट वो खाता है। देन हैन एंड पिजन, सो हैन एंड पिजन क्या खाता है? ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे आपको इसीलिए देखा ये एक्टिविटी दी है कि आप ये जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से एनिमल, बर्ड सब क्या खाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नाउ वाई डू यू फीड दिस एनिमल। आप हम जो एनिमल होते हैं उनको क्यों खाना खिलाते हैं? बिकॉज लाइक अस एनिमल्स नीड फूड टू लिव। ओके, सो जैसे हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, सेम एनिमल भी विदाउट फूड जिंदा रह सकते नहीं है। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड। कौन सा एनिमल को सब जो बच्चे होते हैं उनको कौन सा एनिमल को खाना खिलाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सो हियर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टू फीड अ डॉग। ओके, जो डॉग्स होता है उसको जनरली हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को भी डॉग बहुत ही पसंद होता है और वो उनको ज़्यादातर खाना खिलाना पसंद करते हैं।
व्हाट डिड दे फीड, यानी डॉग जो होता है वो क्या क्या खाता है. सो यूजुअली डॉग इट फीड बिस्किट्स. ओके, जो ज़्यादातर डॉग होता है वो बिस्किट खाता है. Now here some other animals are given. So यहाँ पे हमें लिखना है कि वो क्या क्या खाते हैं. So first rat. रैट जो होता है वो जनरली ग्रेन्स, रोटी एंड ऑल्सो स्मॉल इंसेक्ट. स्मॉल इंसेक्ट जो होता है वो भी रैट खाता है. देन कॉकरोच. कॉकरोच आपने देखा होगा आपके घर में बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना. जहाँ पे वाटर वाला एरिया है तो वहाँ पे वो कॉकरोच हमें ज़्यादा दिखता है. सो वो क्या खाता है, लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ फूड यहाँ वहाँ गिरा हुआ होता है वो कॉकरोच खाता है. देन पिग. एवरीथिंग फ्रॉम दी गार्बेज. पिग जो होता है वो जो गार्बेज में से सब जो पड़ा हुआ होता है वो खाता है. देन बैट. तो बैट क्या खाता है, इंसेक्ट एंड नेक्टर. नेक्स्ट वन इज क्रो. क्रो क्या खाता है, सो चपाती, फ्रूट एंड स्मॉल इंसेक्ट, ये सब क्रो खाता है. नेक्स्ट वन स्क्विरल. स्क्विरल क्या क्या खाती है, सो नट्स, फ्रूट, स्मॉल इंसेक्ट एंड एग्स और बर्ड्स, ये सब स्क्विरल खाती है. देन मंकी. सो मंकी जनरली फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स एंड ऑल्सो इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, ये सब मंकी खाता है. देन स्पाइडर. स्पाइडर क्या खाता है, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड स्मॉल इंसेक्ट. नेक्स्ट वन लिजर्ड. लिजर्ड क्या खाती है, सो वो जनरली जो फ्लाइज होती है, मक्खी होती है, उसको लिजर्ड खाती है. नाउ हियर एनिमल्स जो खाते हैं सो उनके फूड के ऊपर यहाँ पे 3 टाइप में उसको डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स एनिमल, सेकेंड वन कार्निवोर्स एनिमल एंड थर्ड वन ओमनिवोर्स एनिमल. सो हर्बीवोर्स एनिमल किसको बोलते हैं, जो एनिमल्स ओनली एंड ओनली प्लांट्स खाते हैं उसको हम हर्बीवोर्स एनिमल बोलते हैं. जो एनिमल ओनली एंड ओनली मीट खाते हैं, अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं, उसको हम कार्निवोर्स एनिमल बोलते हैं. और जो एनिमल बोथ प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं उनको हम ओमनिवोर्स एनिमल बोल सकते हैं. नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ दिखाया है कि कौन से हर्बीवोर्स एनिमल है, कौन से कार्निवोर्स एनिमल एंड कौन से ओमनिवोर्स. सो हर्बीवोर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो जिराफ, एलिफेंट एंड डियर. नेक्स्ट वन यहाँ पे कार्निवर्स में आएंगे लायन, टाइगर एंड चीता. एंड लास्ट वन ओमनिवर्स, सो हियर स्क्विरल, हैन एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो इस तरीके से ये 3 जो एनिमल है उसको उनके फूड के आधार पर उनको 3 टाइप में अलग किया है. नाउ पेज नंबर 132. सी हियर हु ईट्स व्हाट्स, यानी कौन सा एनिमल क्या खाते हैं वो यहाँ पे सब चीज़ हमें दी है, हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करके उसको मैच करना है. सी वन एग्जांपल दिया है, लाइक गोट जो होती है वो क्या क्या खाती है, तो गोट चपाती भी खाती है, चपाती फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाती है और ग्रास भी खाती है. सो हम उसको तीनों के साथ मैच करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग. सो ह्यूमन बीइंग जनरली क्या खाते हैं हमें पता है, ह्यूमन बीइंग चपाती खाते हैं, चपाती फ्रूट एंड वेजिटेबल भी खाते हैं. सो ये दोनों के साथ इसको आपको मैच करना है. नेक्स्ट वन इज रैट. तो रैट क्या खाता है, अभी ही हमने देखा था रैट जो है वो चपाती खाता है ना. चपाती, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल नहीं आएगा बट रैट वो चपाती खाता है. नेक्स्ट वन इज यहाँ पे दिया है लिजर्ड. तो लिजर्ड क्या खाती है, लिजर्ड जनरली एंड स्मॉल इंसेक्ट खाती है और मॉस्किटो भी खाती है. नेक्स्ट वन इज स्पैरो. सो स्पैरो क्या खाती है, स्पैरो चपाती भी खाती है, चपाती फ्रूट एंड वेजिटेबल भी खाती है. नेक्स्ट वन इज स्नेक. सो स्नेक जो होता है वो क्या खाता है, सो स्नेक लिजर्ड भी खाता है और स्नेक रैट को भी खाता है. नेक्स्ट वन, सो इस तरीके से आपको जो जो एनिमल्स एंड बर्ड दिए हैं वो आप पहले रीड करोगे और उसको जो मैंने आपको दिखाया उसके साथ मैच करना है. राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच, यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच एंड यू कैन नॉट टच. तो यहाँ पे एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं कि जो जो एनिमल को आपने टच किया है
यहाँ पे जो जो एनिमल को आप टच कर सकते हो और यहाँ कौन कौन से एनिमल को आप टच नहीं कर सकते हो, ऐसे एनिमल्स के नेम आपको लिखना है। तो यहाँ पे सबका डिफरेंट हो सकता है, यहाँ मैंने रेफरेंस के लिए आंसर दिया है यू हैव टच। तो जनरली ये सारे एनिमल जो है वो पैट एनिमल है, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम प्यार कर सकते हैं। सो लाइक डॉग, कैट, काव एंड गोट, ये एनिमल को जनरली सबने टच किया होता है। नेक्स्ट वन, यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, यानी ये सबको आपने टच किया नहीं है, बट अगर आपको चांस मिले तो आप इसको टच कर सकते हो। सो एलिफेंट, जिराफ, कैमल एंड रैबिट। ओके, सो ये एनिमल को अगर चांस मिले तो आप टच कर सकते हो। यू कैन नॉट टच, ये जो एनिमल है उसको आप कभी भी टच कर सकते नहीं हो। सो स्नेक, लायन, टाइगर एंड क्रोकोडाइल। ओके, अगर आप स्नेक को टच करने जाओ, लायन को टच करने जाओ तो वो आपके ऊपर हमला कर सकता है ना। सो ये सारे एनिमल को हम टच कर सकते नहीं है। सो दिस होल एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर EVS टेक्स्ट बुक एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो। हियर बैलेंस इन द नेचर मीन फूड चेन। फूड चेन जो होती है उसमें एक जो आइटम होती है वो दूसरी थिंग्स के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पे इस तरीके का कुछ फूड चेन दिखाया है। सी यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ग्रास। सो ग्रास को कौन खाता है? ग्रासहोपर जो होती है वो ग्रास खाती है। नाउ ग्रासहोपर को कौन खाता है? रैट जो होता है वो ग्रासहोपर को खाता है। रेट को कौन खाता है? तो स्नेक जो होता है वो रेट को खाता है। और स्नेक को कौन खाता है? सो ईगल जो है वो स्नेक को खाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो अगर ग्रासहोपर नहीं होती तो ग्रास सभी जगह ग्रास इतना बढ़ जाता है ना। फिर अगर ग्रासहोपर को कोई नहीं खाता तो हमारी पृथ्वी अर्थ के ऊपर बहुत सारी ग्रासहोपर हो जाती, या तो फिर रैट को कोई खाने वाला नहीं होता, स्नेक को कोई खाने वाला नहीं होता, ईगल को खाने वाला नहीं होता। तो ये सारे जो एनिमल्स और नेचर में है उसकी संख्या बढ़ जाती है ना। सो इसीलिए जो नेचर को बैलेंस करने के लिए ऐसे फूड चेन ज़रूरी होती है। Now page number 133, the Queen's Garden. Read the picture and discuss in the class. So here picture story is given. The gardener has brought mangoes from the Queen's Garden. So यहाँ पे पिक्चर में क्वीन भी दिखाई है, गार्डनर भी दिखाया है। गार्डनर जो है वो कितनी सारी मैंगोज लेके आया है? सो मैनी मैंगोज, गुड। सो क्वीन ने मैंगोज देख के बोली कि बहुत सारे मैंगोज है, बहुत अच्छी बात है। यस मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। यानी गार्डनर उसको रानी को बता रहा है कि रानी जी अगर बर्ड्स ने मैंगोज नहीं खाई होती तो अभी मैं जो मैंगो लाया हूँ उससे डबल अमाउंट की मैंगो यहाँ पे मैं ला पाता। What did you say? The bird have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? यानी क्वीन जो है वो गार्डनर को बता रही है कि क्या आपने क्या बताया कि जो बर्ड्स है वो मैंगोज खा गए। सो आपने बर्ड्स को गार्डन में क्यों एंटर होने दिया? सो गार्डनर बता रहा है प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू दी गार्डन। सो अभी गार्डनर बता रहा था क्वीन को कि अब से मैं कोई भी बर्ड को अपने गार्डन में एंटर होने दूंगा नहीं। नेक्स्ट ईयर fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? यानी क्वीन जो है वो अगेन गार्डनर को बोलने लगी कि क्यों अभी भी आप कम ही मैंगो लाए हो, क्यों आपने अभी भी जो बर्ड है उनको गार्डन में एंटर होने से रोका नहीं। So gardener said, I stopped them, your majesty. I did not let them a single bird enter. But this year the insect have eaten the mangoes. यानी जो गार्डनर है वो बता रहा है रानी को कि मैंने इस बार सारे बर्ड्स में से कोई भी बर्ड को एंटर होने दिया नहीं है। बट इस बार क्या हुआ कि जो इंसेक्ट आपको दिख रहा है पिक्चर में भी, जो सारे छोटे छोटे इंसेक्ट है उन्होंने इस बार सारे मैंगोज जो है उसको बिगाड़ दी, या तो वो इंसेक्ट सारे मैंगोज खा गए। सो हियर मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन they would have eaten the insect, we would not have lost so many mangoes। यानी कि अगर गार्डनर ने बर्ड्स को एंटर होने दिया होता गार्डन में तो बर्ड्स क्या
करते कि इंसेक्ट को खा जाते। सो जो मैंगो है वो थोड़ी कम मात्रा में बिगड़ती, बट गार्डनर ने क्या किया कि बर्ड्स को आने ही नहीं दिया। सो बर्ड्स नहीं आए, उसकी वजह से इंसेक्ट बढ़ गए और मैंगोज़ का उसको उतना ही लॉस हुआ।